स्टूडेंट्स, ऑटो इंजन में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ आईसी इंजन। आईसी इंजन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस मैनर में ये फिटेड रहते हैं, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को इंजन की वर्किंग के बारे में बताऊंगा, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन की। उससे पहले आई थिंक आपको सारे पार्ट्स के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर इमेज देख रहे हैं, ये है सिलेंडर ब्लॉक। इसे हम मेन बॉडी ऑफ द इंजन भी कह देते हैं और कास्ट आयरन और एल्युमिनियम अलॉय की सहायता से इसे कास्टिंग प्रोसेस से बनाया जाता है। इसके ऊपर सिलेंडर हेड को माउंट किया जाता है और सिलेंडर हेड के अंदर आपको वाटर जैकेट्स मिल जाएंगे और बोर मिल जाएंगे, या जिसे हम सिलेंडर्स कह देते हैं। वाटर जैकेट्स में कूलिंग वाटर रिवॉल्व होता है और हेड तक जाता है वाल्व्स को कूल करने के लिए। और जो इसके अंदर आपको बोर नज़र आ रहे हैं, जहां पर सिलेंडर लिखा गया है, इन बैरल्स के अंदर हमारा पिस्टन जो है वो रेसिप्रोकेट करता है, टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता है। जो ये मशीन सरफेस है, इसे बिल्कुल पॉलिश्ड सरफेस की तरह तैयार किया जाता है। जो यहाँ पर आप छोटी छोटी कैविटीज़ देख रहे हैं, इन कैविटीज़ में कूलिंग वाटर या कूलेंट सिलेंडर को ठंडा करता है और सिलेंडर हेड में वाल्व्स को भी ठंडा करने का काम करता है। ये जो आप कर्व देख रहे हैं, यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट को फिट किया जाता है। इसका अपर बेरिंग यहाँ पर फिटेड होता है। ये जो आप होल देख रहे हैं, यहाँ पर केम शाफ्ट को फिट किया जाता है। ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म में सिलेंडर हेड के अंदर ही केम शाफ्ट को फिट किया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पैन बोल्ट होल लिखा गया है। इसके नीचे ऑयल पैन को फिट किया जाता है, जिसके अंदर ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल को इंजन कैरी करता है। और इस सारे पोर्शन को क्रैंक केस कहा जाता है, जहाँ पर सिलेंडर ब्लॉक में क्रैंक फिट की जाती है। नेक्स्ट पार्ट है इंजन सिलेंडर। अब ये ब्लॉक का ही एक पार्ट है और स्लीव्स की तरह, बैरल्स की तरह इसे बनाया जाता है। इसी के अंदर पिस्टन जो है वो टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन रेसिप्रोकेट करता है और इंजन के सारे प्रोसेस जो हैं इसी सिलेंडर के अंदर कंप्लीट होते हैं। इसकी जो वॉल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड बनाई जाती हैं, ताकि फ्रिक्शन को बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया जा सके, और सरफेसेस को काफ़ी हार्ड रखा जाता है, ताकि जब पिस्टन इस सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट करे तो इसकी वियर टियर को मिनिमाइज़ किया जा सके। समटाइम्स सिलेंडर ब्लॉक एक ही असेंबली में बनाया जाता है, मतलब एक ही मटेरियल का कास्ट किया जाता है। और कुछ सिलेंडर्स इस तरह बनाए जाते हैं कि उन्हें सॉफ्ट मटेरियल का पूरा ब्लॉक तैयार करके इस एरिया में एक हार्ड मटेरियल की स्लीव को इंसर्ट किया जाता है, ताकि इन केस ऑफ वियर टियर हम सिर्फ इस स्लीव को ही रिप्लेस कर लें और हमारा इंजन दोबारा से यूजेबल कंडीशन में आ जाए, बजाय इसके कि हमें ये पूरा ब्लॉक ही रिप्लेस करना पड़े। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कट सेक्शन आपको नज़र आ रहा होगा सिलेंडर का। ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा इंजेक्टर लगा हुआ है, और ये पिस्टन है जो कि इस सिलेंडर में रेसिप्रोकेट करता है टीडीसी टू बीडीसी। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है सिलेंडर लाइनर। सिलेंडर लाइनर एल्युमिनियम के बने हुए सिलेंडर ब्लॉक्स में फिट की जाती है। इसके नंबर्स डिपेंड करते हैं कि हमारा कितने सिलेंडर इंजन है, 2 सिलेंडर है, 3 सिलेंडर है, 4 है या 6 सिलेंडर इंजन है। इन स्लीव्स का इस्तेमाल सिलेंडर ब्लॉक की वियर टियर को कम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड मटेरियल से बनी होती हैं। इन्हें सिलेंडर ब्लॉक के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है और इन स्लीव्स के अंदर ही पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है। इन्हें सिलेंडर लाइनर कहा जाता है। समटाइम्स पिस्टन को रिप्लेस किया जाता है और पिस्टन के साइज़ के अकॉर्डिंग ही इसकी सिलेंडर बोरिंग
और होनिंग करके इंजन को दोबारा से रीस्टोर कर लिया जाता है। अदरवाइज़ अगर ये स्लीव्स ज़्यादा ख़राब हो जाएं, ज़्यादा घिस जाएं या इनके अंदर ओवल्टी आ जाए तो इन स्लीव्स को प्रेस की सहायता से बाहर निकाल लिया जाता है और नई स्लीव्स को ब्लॉक के अंदर इंसर्ट करके नए पिस्टन्स इंस्टॉल करके इंजन को रिफर्बिश किया जाता है। इन्हें बैरल की शेप में स्पेशल अलॉय आयरन के साथ निकल क्रोमियम का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेंडर हेड एंड कवर। इस हेड कवर को टैपेट कवर भी कह दिया जाता है। ये सिलेंडर हेड सिलेंडर ब्लॉक की टॉप सरफेस के ऊपर कनेक्ट किया जाता है स्टड्स और बोल्ट्स की सहायता से। इन दोनों सरफेसेस को मैच करने के लिए गैस्केट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इस जॉइंट को लीक प्रूफ और गैस टाइट जॉइंट बनाया जा सके। जब सिलेंडर को ब्लॉक के ऊपर फिट किया जाता है तो पिस्टन जब टीडीसी पर आता है और सिलेंडर हेड के अंदर कुछ एक कैविटी दी जाती है, उन दोनों कैविटीज़ से जो एरिया बनता है उसे कंबस्टन चैम्बर कहा जाता है। इसी के अंदर हमारा एयर और फ्यूल जो है वो मिक्स होने के बाद बर्न होता है। सिलेंडर हेड के अंदर वाल्व्स, स्पार्क प्लग्स इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन एंड इंजेक्टर्स इन केस ऑफ डीजल इंजन फिटेड होते हैं। सिलेंडर हेड के अंदर ही आपको एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और इनटेक मैनिफोल्ड फिट करने होते हैं और सिलेंडर हेड ही आपका थर्मोस्टेट हाउसिंग को कैरी करता है और वाटर को सर्कुलेट करने में करता है। सिलेंडर हेड को बनाने के लिए कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम अलॉय का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप एक इमेज देख रहे हैं सिलेंडर हेड की जिसमें लिखा गया है स्टड होल्स। यहाँ पर आपका स्टड बाहर आ जाएगा जो कि ब्लॉक्स में फिटेड है और इसके ऊपर नट लगा करके इसे टाइट कर दिया जाएगा। इस तरह के ऑलमोस्ट 4 सिलेंडर इंजन में अराउंड 10 स्टड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपकी रॉकर आर्म्स पिविट हैं, ये हमारे वाल्व्स लगे हुए हैं जहाँ पर आप स्प्रिंग देख रहे हैं। स्प्रिंग के अंदर वाल्व सीट है, वाल्व गाइड है, वाल्व सील है ताकि ये वाल्व्स जो हैं चार्ज को अगर एक बार भेज दें तो वापस ना आने दें। मतलब इन वाल्व्स को लीक प्रूफ बनाने के लिए वाल्व सीट, वाल्व गाइड, वाल्व सील का इस्तेमाल किया जाता है। और स्प्रिंग लोडेड वाल्व्स टैपेट्स की सहायता से रॉकर आर्म्स के द्वारा ओपन और क्लोज़ किए जाते हैं। यहाँ पर समटाइम्स आज की डेट में हम लोग पुश रोड्स की जगह केम शाफ्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इस इमेज में आपको पर सिलेंडर 2 वाल्व नज़र आ रहे हैं। आज की डेट में हम पर सिलेंडर 4 वाल्व का इस्तेमाल करते हैं, 2 इनटेक 2 एग्जॉस्ट। सो इन 4 सिलेंडर इंजन देयर आर 16 वाल्व्स। ये जो आप टैपेट कवर देख रहे हैं ये इन सारे अरेंजमेंट्स को कवर करके रखता है और इसके अंदर आपको एक ऑयल फिलर कैप नज़र आ जाएगा। इंजेक्टर्स के लिए होल्स नज़र आ जाएंगे या स्पार्क प्लग्स के लिए आपको केबल्स लगाने के लिए होल्स नज़र आएंगे। इसे भी एक गैस्केट की सहायता से सिलेंडर हेड के ऊपर फिट किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पिस्टन। इस तरह की असेंबली होपफुली आपने देखी होगी, इसे हम पिस्टन कहते हैं। ये एक सिलेंड्रिकल कंपोनेंट है जो कि इंजन सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट करता है और गैस टाइट स्पेस के अंदर अप एंड डाउन मूव करके एयर को कंप्रेस करता है और बाकी सारे इंजन के प्रोसेसेस को कंप्लीट करता है। इसके अंदर आपको कुछ ग्रूव्स नज़र आ रही हैं। इन ग्रूव्स के अंदर पिस्टन रिंग्स इंसर्ट किए जाते हैं। रिंग्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि पिस्टन और सिलेंडर वॉल के अंदर कुछ एमएम्स का गैप रह जाता है और उन गैप्स से हमारा चार्ज लीक आउट ना हो जाए। सो इसे और ज़्यादा गैस टाइट बनाने के लिए फ्लेक्सिबल पिस्टन रिंग्स का इस्तेमाल करके इसे गैस टाइट बनाया जाता है। मोस्टली 3 रिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ऊपर वाले रिंग को टॉप रिंग कहा जाता है, सेकंड को सेकंड या कंप्रेशन रिंग कहा जाता है, थर्ड वन इज़ ऑयल रिंग जो कि ऊपर जाते हुए यानी जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जा रहा है तो ये एक फिल्म बनाएगा ऑयल की, लुब्रिकेशन फिल्म, और जब ये टीडीसी से बीडीसी की ओर आएगा तो उस ऑयल फिल्म को स्क्रैप कर लेगा और नीचे ले आएगा ताकि ये ऑयल कंबस्शन के साथ बर्न ना हो जाए। पिस्टन्स कॉमनली एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं या इन्हें सिलिकॉन के साथ
एक अलॉय बना करके कास्ट किया जाता है। सो बाकी के इंजन पार्ट्स के बारे में हम इसी वीडियो सीरीज़ के सेकंड पार्ट में बात करेंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी लिंक दे दूंगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।